नानी, मेरे हिसाब से जैसा जागृति ने कहा, आपने जागृति जैसी किसी और को देखा होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी उम्र हो गई है और मेरी नजर कमजोर हो गई है, यही ना? हाँ, शायद आपको गलतफहमी हुई कह रही हूँ मैं। दीदी, बड़ी माँ, हम जिसका सामना कर रहे हैं और जिससे हमारा पाला पड़ा है, जागृति नाम है उसका, हम कैसे भूल सकते हैं? वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ी जाएगी? कोई वजह हो तो हम शक कर सकते हैं, अगर सबूत हो तब हम उसे सच मान सकते हैं। अगर उसे साबित करने का सबूत ही ना हो तो फिर हम मान नहीं सकते। आज जो हुआ उसे देखकर मुझे जो शक था वो भी मिट रहा है। पता नहीं वो लड़की उस प्लेट में खाना कैसे खा पाई। क्या सासू माँ, वो प्रेम और स्नेह से निवाला खाती हुई बड़ी नहीं हुई है। मेरे घर में मेरी माँ और बुआ जी ने प्यार से इसे खाना नहीं दिया। बचा हुआ झूठा खाना जो भी होता था इसे खाने को देती थी। ऐसी लड़की के लिए किसी का झूठा खाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बात है, इसीलिए तो वो लड़की आज बच निकली, वरना मेरा प्लान कभी चौपट हो सकता है क्या? ठीक है, लेकिन अब क्या करें? उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है कैसे पता लगाएं? मेरे पास एक प्लान है। जरा मुश्किल है, लेकिन प्लान के हिसाब से काम करेंगे तो पक्का कामयाब होंगे। पहले प्लान क्या है ये तो बताओ निशी। आज रात को जब जागृति सो जाएगी तब उसके रूम में जाकर जागृति के गले का मंगलसूत्र काट देंगे तो कैसा रहेगा? कल सुबह सबके सामने कहेंगे मंगलसूत्र टूट गया है तो फिर से बांध दो। और ऐसे में पति अगर पास हो तो मंगलसूत्र पति से ही बंधवाते हैं, ऐसा कहेंगे। केदार के पास मंगलसूत्र बांधने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ऐसे में पति अगर पास हो तो पति ही मंगलसूत्र बांधता है, ऐसा कहेंगे। केदार के पास मंगलसूत्र बांधने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर बांध दिया तो समझ लो शादी हो गई है, अगर नहीं बांधा तो उसकी वजह क्या है हम सब जानते हैं। निशी, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ये प्लान ये जानने के लिए नहीं कि उनकी शादी हुई है या नहीं, बल्कि उन दोनों की शादी कराने के लिए है। ऐसा करना तो पाप होता है ना बेटी। अगर सचमुच वो दोनों शादीशुदा है तो पति के जिंदा रहते हुए मंगलसूत्र काटना अपशगुन होता है ना। माँ जी, उनकी शादी नहीं हुई है ये हम सब साबित करना चाहते हैं, तो पहले हमें मानना होगा कि उनकी शादी नहीं हुई है। अगर आप यकीन नहीं करेंगी तो कैसे होगा? बेटी, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल तुम्हारे टक्कर की मिली है। तुम्हारी ही तरह मुझे तो बहुत समझदार लगती है। ठीक है, तुमने जो कहा वही करेंगे, लेकिन जागृति के पास जाकर इसके गले का मंगलसूत्र कौन काटेगा? क्या है, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अगर उस लड़की की आंख खुल गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी ना, और मैं वहां से भागकर आ भी नहीं पाऊंगी। ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम लोग तय कर लो कौन करेगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। पक्का ना? हाँ। अगर तुम पकड़ी गई या तुमने काम पूरा नहीं किया तो उन्हें शक हो जाएगा और वो कभी नहीं पकड़ी जाएगी। नहीं निशी, मैं जागृति का मंगलसूत्र काट दूंगी, उसे बिल्कुल शक नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेशन मंगलसूत्र काटना आज रात को ही स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ। कहीं नानी हमारी शादी के बारे में उल्टा सीधा ना सोचे, इस बात से डर रहे हो? नहीं जागृति, ये डर नहीं है, ये गुस्सा है। मुझे खुद पर आज बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ केदार, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे कष्ट और मेरे आंसुओं का जवाब ढूंढने मेरी एक
दोस्त ने हर पल मेरा साथ दिया है और इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ जागृति। लेकिन उस वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो कष्ट आ रहे हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा जागृति। मैं तुम्हें कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे सामने तुम्हारा कोई अपमान करे ये मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता। और कहीं ना कहीं तुम्हारे इस कष्ट और अपमान की वजह मैं ही हूँ। और जब भी मुझे ये याद आता है खुद पर मेरा गुस्सा और बढ़ता जाता है जागृति। केदार, तुम्हारा कष्ट बांटने में और तुम्हारा कष्ट कम करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। कितना भी दुख क्यों ना हो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं कि नहीं बताओ? इस बात का जो भरोसा है वो काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? कितना भी कष्ट होने दो। थोड़ी देर पहले तुम्हारी प्लेट से खाना खाया, इस बात से दुखी हो ना? केदार, ये सब करने के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे परिवार को करीब लाने के लिए अगर मेरी जान भी मांगोगे तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। जागृति, ऐसा मत कहो जागृति। तुम्हारा अपमान सहना और तुम्हारे आंसू देखे हैं मैंने, और जब तक मैं उसका जवाब नहीं दे देती मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू जागृति, थैंक यू सो मच। कहते हैं भगवान जब हमसे कुछ छीनता है तो उसके बदले हमें जरूर कुछ दे देता है। उन्होंने मेरी जिंदगी में मुझसे जो कुछ भी छीना है तुम्हें देकर सब कुछ बैलेंस कर दिया है। वैसे ही तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर की टेंशन रहती है और मैं तुम्हारी टेंशन और बढ़ा देता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी बात करने का मन करे तो मुझसे बात करना, पर मन में कुछ भी रखकर दुखी मत होना प्लीज। काची, जो कहा था सब याद है ना? उसको शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है बड़ी माँ। काची, डरना मत और आवाज बिल्कुल मत करना। ठीक है। जाओ जल्दी जाओ। हाँ, अरे ये यहाँ पर क्यों सोई है? अरे वाह जागृति, सबके सामने शादीशुदा होने का ढोंग करती हो और चार दीवारों के बीच ही तुम्हारी असलियत। पति पत्नी के बीच तो प्यार होना चाहिए ना, ऐसी दूरी नहीं होनी चाहिए। सर्वस्व संबंध सनमति तन मन चिता की भस्मरम सर्वशत्रुणां पिबत्वं रक्तं रक्त अर्थ तद संभवम्। कर्मं अस्त्रं शस्त्रं दण्डं द्रोहं शरक्तं कर्मं अस्त्रं शस्त्रं दण्डम्। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय तस्मै नकाराय नमो शिवाय नमो शिवाय। मलुपुलो काल सर्पमय काचुकोन्दिनी कोसम आद
మరిచేలా తలకు చిక్కితే నిన్ను పంపు కైలాసం ఆ పరమ పద సోపాన కేలిలో పావులా చిక్కుకోకు సజ సర్వస్వ సంబంధ సనమతి తన మన చితాకి భస్మరం सर्वशत्रूणां विभुत्वं रक्तं रक्त अर्थ तदसं धर्मं अस्त्रं शस्त्रं दण्डं द्रोहं शरणं धर्मं अस्त्रं शस्त्रं दण्डं द्रोहं शरणं निशी, क्या हुआ बेटी? मंगलसूत्र काट दिया ना? अरे वो जागृति जागी तो नहीं ना? उन्हें कुछ पता तो नहीं चला? नहीं, मैंने मंगलसूत्र काट दिया। ठीक है, आवाज मत करो, उठ जाएगी। सुबह से पेश आएंगे जैसे हमें कुछ भी नहीं पता। कल हम उन दोनों का भांडा फोड़ के ही रहेंगे। ठीक है, अब जाके सो जाओ। हे भगवान, उनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग झूठे हैं, ये साबित करने में हमारी मदद करो स्वामी। उन्हें घर से कैसे निकालो, उन्हें अपने पति से दूर कैसे रखूं, सोच ही रही थी, तभी ये सुनहरा मौका मुझे आपने दिया है। अब मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। अरे वैजंती, सुनो वैजंती, घर में आग लग गई है क्या? अरे पहले मुझे बाहर लेकर जाओ, मेरे बिना मेरा पति जी नहीं पाएगा। अरे ये बिना आग के धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे मैं क्या जानूं? जैसा आपने कहा, घर में सचमुच आग लग गई है क्या? काची, 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 ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं कैसा? मुझे नहीं पता, लगता है घर में आग लग गई है। देखो देखो, जाकर हे देखो। भगवान, अरे कोई जाकर देखो, क्या हो रहा है ये सब? डरने की जरूरत नहीं है, घर में आग नहीं लगी है, ये धुआं पूजा घर से आ रहा है। पूजा घर से? इतना ढेर सारा धुआं किसने किया है? मैंने किया, मैंने किया। मतलब थोड़ी देर पहले जो भयंकर गाना। मैं ही गा रही थी दीदी, भगवान की पूजा कर रही थी। ये क्या बेटी, तुम क्या कह रही हो? तुम पूजा कर रही थी? भगवान है या चले गए? पूजा में प्रार्थना करनी होती है, ना कि डराना होता है। निशी, पूजा तो प्यार से करनी चाहिए होती है, ना कि इस तरह तांडव करना चाहिए। हाँ, आपको कितनी तकलीफ हुई होगी स्वामी। श्रीमद रमारमण गोविंदा हरि गोविंदा। आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? ये बात तुम्हें अब समझ आई है निशी? जब ऐसा कोई काम करो जिसकी आदत ना हो, तो वो काम जिसे आता है उसे साथ में रखना चाहिए, या फिर वो काम उसी से करवाना चाहिए। निशिका, आज का दिन अच्छा है, इसीलिए सुबह सुबह उठ के पूजा करने के बाद सिंदूर अगर मंगलसूत्र पे लगाए तो पति के लिए अच्छा होता है, ऐसा सुना है मैंने। इसीलिए सुबह सुबह पूजा करने चली गई। छुपे हुए चूहे को बाहर निकालने के लिए जैसे चारा डालते हैं ना,
उसी तरह जागृति का मंगलसूत्र टूट गया है। उसे पता चलने से पहले सबके सामने उसे लाने के लिए ये निशिका का प्लान है। वैजयंती, तुम्हारी बहू तो बहुत चालाक है। कल रात को जो इसने कहा उसे अच्छे से याद है। सुबह सुबह काम शुरू कर दिया इसने। मुझे लगता है आप सब लोग ने स्नान कर लिया है, तो मैं सिंदूर देती हूँ। आप लोग मंगलसूत्र पे लगा लीजिए, ठीक है ना? माँ जी लीजिए। ये क्या निशिका, तुमने कौशिकी को क्यों नहीं दिया? वो क्या है ना, ये अपने पति से इतना प्यार नहीं करते हैं ना पापा। इनका रिश्ता पता नहीं कब टूट जाए। तो फिर इनके लिए सिंदूर और पूजा की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इन्हें पूजा की सिंदूर नहीं दी पापा। अब रिश्ता रहेगा या टूटेगा, ये कहने वाले हम कौन होते हैं निशिका? ये जवाब तो तुम्हें भगवान ही दे सकते हैं। उस रिश्ते से जुड़े वो दोनों कहेंगे। वैसे प्यार का रिश्ता बहुत मजबूत होता है निशी, इतनी जल्दी टूटता नहीं है। इंसान की भलाई चाहने के लिए प्यार की इतनी भी जरूरत नहीं होती है दीदी। यूं ही किसी की भलाई चाहना बुरी बात नहीं है। आप बस इसे इंसानियत समझ लीजिए। तुम्हारे घमंड को तोड़ने का टाइम आ गया है। अब मेरे इस पैतरे से तुम रोड पे आ जाओगी। निशिका, अब तुम जागृति को सिंदूर दो। एक तो नई जोड़ी है ना, पति के प्रति प्यार इस समय हृदय में सबसे ज्यादा होता है। क्या हुआ जागृति? मेरा मंगलसूत्र पता नहीं कहाँ चला गया। ये क्या बेटी, तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा मंगलसूत्र है या नहीं? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वैसे इस तरह मंगलसूत्र गिरना कितनी अशुभ बात है, पता है तुम्हें बेटी? अरे बाप रे! जागृति, कुछ नहीं होगा, यहीं कहीं पड़ा होगा, मैं ढूंढ देता हूँ। मैं तुम्हारे रूम में जाकर देखती हूँ। हाँ? प्राची, कहीं बाहर तो नहीं गिर गया है? जरा देखो। रात को सोते वक्त तो मेरे गले में ही था और सुबह से मैं बाहर भी नहीं गई हूँ ससुर जी। तो फिर कहाँ गिर गया? जागृति, मंगलसूत्र तुम्हारे ही रूम में था, बस टूट गया है। देखो जरा। अरे अरे, कितना बड़ा अपशकुन हो गया है ये। मंगलसूत्र कैसे टूट गया? ऐसा होना तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है बेटी। पर इसने ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया है ना? लगता है रात में अनजाने में सोते समय टूट गया है। पर इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा ना? आप बताइए ना, हमें क्या करना चाहिए? हाँ जरूर नानी, आप जो पूजा कहेंगी मैं करूँगी। पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम है, वो करोगे तो काम हो जाएगा।
पर तुम लोग रहने दो। नहीं नहीं, तुम लोग नहीं कर पाओगे। अरे कोई बात नहीं नानी, मैं सब कुछ कर लूंगी। प्लीज नानी जी। हाँ ठीक है, अपने सुहाग को बचाने के लिए तुम करोगी या नहीं ये देखते हैं। Samba, diva samba, diva diva samba, samba, diva samba.